अब तो रे हमारी ये दाढ़ी हो गई बड़ी बड़ी, पहले तन तन सी हती शुरू में। एक डुकरिया कथा में बैठे यार इस कदर रोवे हमें देख देख। मैंने कहा यार भारी भाव से कथा सुनत जमाता राम, तो 3 दिन हो गए बात तो आवे बस असुओं की धाल लग जाए। हम एक दिन उतरे, हमने कही माता जी तुम इतने भाव से कथा सुनत हो, इतनी अच्छी लगत कथा। बोले हाँ बेटा कथा अच्छी नहीं लगे। हमने कही फिर कहने लगो जब तुम ऐसी मूड मटकाऊ तो सो हम एक बुकरा हतो की बीतई डाली हती, सो मैं अपने बुकरा की खबर आऊ मर गऊ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चेला ने सारे शास्त्र वेद पुराण सब पलट गए, पर उसको कहीं लिखा ना मिला कि बिल्ली नहीं पालनी चाहिए। कुत्ता के तो कई लेख हैं। यहां तक लिखा है, जितने ब्राह्मण बैठे हो ध्यान से सुन लेना, अगर किसी के घर 13वीं भोजन करने जाओ, किसी के घर श्राद्ध का भोजन करने जाओ, और अगर वो के घर कुत्ता दिखा जाए तो मुंह में चाहे अमृत चबा लो हो, और ओके गुटक बे से तुम अमर हो रहे हो, उतई थूक के घरे भगे अज्जू। अगर 13वीं और श्राद्ध का भोजन करते वक्त ब्राह्मण की नजर कुत्ते पे पड़ जाए यजमान के घर में, तो त्याग देना चाहिए उस यजमान के घर को। पर आजकल तो आदमी रे बिस्तरों में सुवा रहा हो, जे बड़े बड़े आदमी दद्दा तन्ना पैसा भाव और इनने कुत्ता पोसे। बिल्कुल पहले अपन सवेरे रे खिरका गज्जा कर वे आते, शाम को अपनी अपनी गन्ने ले वे आते खिरका। अब समय बदल गओ, अब वे कुत्ता घुमात फिर रहा है। बेटे ऐसे पहन लेते हैं वे पेंट से हाफ से, वो कुत्ता लाए फिर। अब समझ देखो, अच्छा आदमों में आदमी बैठत के नहीं, आदमों के संगे आदमी घूमत के नहीं। अब जो कुत्ता के संगे घूम रहा वो को कहा बताओ। उस चेला ने पूरी शास्त्र ढूंढ लाए, पर वो कहूं लिखो ने में लोग बेलज्जा ने पालो। उन्हें विचार करो कि अब नहीं मिल रही बात तो नहीं मिल रही, अब क्या कर सकता। एक दिन आज जंगल में चलो जा रहा हो तो एक बाबा जी बैठे थे, उन्हें सोची इनसे और पूछ लाए। कहूं ये बता दे हैं कि बिलज्जा काय ने पोसो तो ठीक है ना, फिर अब बात खत्म। गुरुजी के गांव पांव पड़े, बोले महाराज मन में एक बड़ा प्रश्न है। बाबा जी बोले बताओ बच्चा। बोले गुरुजी बिलज्जा काय ने पालो चज्जे जा बताओ। गुरुजी तुरंत बोले क्यों रे, क्या फला फला दास का चेला है? कह लो गुरुजी आपको कैसे पता? बोले आओ उनके चेला। बोले उन्हीं के चेला आए, और हमारे गुरुजी ने हमसे कही थी कि बिलज्जा ने पालो चाहिए। बोले बैठो बेटा, अब हम बता रहे कि तुम्हारे गुरुजी ने कही थी कि बिलज्जा ने पालियो। बात जा है बेटा, तुम्हारे गुरुजी और हम एक ही गुरु के चेला, हमोरों ने विरक्ति को संकल्प लाओ तो कि जीवन में संपत्ति इकट्ठी न करवी, क्योंकि साधु के पास सिर्फ एक लंगोटी और एक रोटी रहो चज्जे, वो या साधु। साधु का मतलब है एक लंगोटी और एक रोटी। संसार के वैभव में अगर वो फंस गया तो वो साधु नहीं है। संसार के अगर वैभव में फंस गया तो वो साधु नहीं है। कबीर दास जी ने कहा है कि मठ मंदिर और संपदा जब आवे भर पा
समझ लियो वा साधु से रूठ गयो करतार। जब किसी साधु का ज्यादा वैभव बढ़ने लगे तो समझ लेना कि भगवान इससे रूठ गए, अब इसको संसार की संपत्ति में फंसा रहे हैं। तो बेटा तुम्हारे गुरुजी ने और हमने एक साथ विरक्ति का संकल्प लिया और एक जंगल में दोनों भजन करने लगे। हम तो भजन में लगे रहे, तुम्हारे गुरुजी को दुनिया से मिलवो जो वो चालू होगा। जितने जितने तुम संसार से मिलो हो उतना ही दूरी भगवान से बनत जाए। ज्यादातर महात्मा को एकांत का निवास करना चाहिए जिससे वो भगवत भजन कर सके। बेटा हमारे भजन में भी दिक्कत आने लगी। हमने तुम्हारे गुरुजी को संग छोड़ दो, तुम्हारे गुरुजी उतर रहे, हमें तो भग आए। धीरे 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 तुम्हारे गुरुजी के 10-20 गांव के लोग बैठन लगे। एक दिन तुम्हारे गुरुजी ने उन गांव को से कही के भैया अरे यार हमारा एक तो लंगोटी है, अब भाई चूहा काट दे। अब गांव के बोले महाराज अब चूहा को कहानो रखे भी, पर एक उपाय है। बोले का? बोले तुम एक बिलज्जा पाल ले, आश्रम में बिलज्जा रहे सो चूहा ही नहीं आ है। सो गांव को ने एक बिलज्जा ले आन के महाराज जी को दे दी। अब गांव के तो चले गए शाम भाई। बिलैया बोली महाराज दूध ले आओ ना हम चले। अब महाराज ने सोची मुरे का धरो, हम तो बाबा आदमी। बोले नहीं नहीं दूध ले आओ ना हम चले। महाराज जी ने लाओ कमंडल गांव में दूध ले गए। 2-3 दिन तो मंगल आए। एक दिन गांव के बोले महाराज अब तुम्हारा काम रोज को होगा। अब बैठ जा भैया वे तो खिंचात रहे हैं फोटो है, बैठ जा कहीं खो भगत आए तेनो कथा था से कछु नहीं है। अच्छी कथा सुनो, ये तो सब बाद की चीजें आए के फोटो खींच के सम्मिलित भाई जब जान लगो सुताल लिखो ना। सबके संग एक एक 2-2 जने हैं सुबह फोटो ही उतारत रहे। वृंदावन बिहारी लाल की इतना ही कमी यहाँ है हम में बस। हमने पहले ही दिन कही थी कि दूसरा हम कोनो क्षेत्र में आज तक गए नहीं है, हम बुलाता ही नहीं आदमी, ये कई बेर में छड़क जाता। दूसरा को नहीं बुलाओ आज तक ने, हम इतने बोले हैं को। अब श्री सीतानाथ भगवान की, बांके बिहारी लाल की। गांव के बोले महाराज ये सो कहां तक दूध दे हैं तुम्हें, तुम एक भैंसिया ले ले। महाराज जी ने एक भैंसिया ले ली। देखो आदमी कैसो फंसा थे, ध्यान रखो जो हमने सुना हुआ है। एक दिन एक ही मेड़ से चारों ले आए, एक दिन एक ही मेड़ से। गांव के बोले महाराज अब ये सो कहां नो कटवा है, तुम्हारा रोज को काम होगा। तुम फॉरेस्ट की जमीन डरी है 2 एकड़ फटा ले, जजमान डीएफओ है सो कागज बन जाए, का दिक्कत या है। महाराज ने फॉरेस्ट की जमीन फटा मारी 5 एकड़। अब वही में कछुआरो, वही में चारो। अब महाराज को भजन होगा बंद। अब कहां धरो टेम भजन को। ऐसे हमने बहुत बाबा देखे हैं, आधा एकड़ हती जमीन, सुबह छोड़ के हो गए बाबा और पहाड़ पटा बैठे 15 एकड़ को। सो पहले आधा एकड़ के गुलटुर्रा बीनते, अब 15 एकड़ के बीन रहे। तो काय खो बाबा भाई ते जमीन पटावे होते खेत की। महात्मा बने हो तो भजन करो।
अगर ये चोला पहना है तो भजन करो, वरना फिर तुम्हें अगर जा जाता ही कमाने तो ये चोला को बदनाम न करो। इस चोले को लोगों ने बदनाम कर दिया है। मेरा निवेदन है, जिन जिन ने ये साधु का भेष बनाया है, ये चोला पहना है, कम से कम इसकी लाज बचा लेना, इस पे कोई दाग मत लगने देना, इस चीज का ख्याल रखना। इसको पहन के इसको बदनाम मत करो। एक दिना गांव के बोले, महाराज तुम तो बहुत परेशान हो, तुम आई घो बेलज्जा देखने, तुम आई घो भैंस लगाने, तुम आई घो चारों काटने। महाराज बोले मतलब? गांव के बोले हमारे गांव में एक विधवा है, वो को नहीं है, सोता ही बनी रहे है, वो खो 2 रोटी मिलत रहे, आश्रम को काम होत रहे। महाराज बोले तो लो ले आओ। अरे बाबा आ गई, अब आश्रम को काम करे और कब कहूं महाराज के गोले दबा दी वे। जबकि शास्त्र ये भी कहता है कि चोर को खांसी और संत के आश्रम में दासी कबू ने भौचज्य। किसी भी महात्मा के आश्रम में दासी ने भौचज्य। चोर को खांसी, संत को दासी, कबू न कबू लग है जरूर फांसी, बच नहीं सका। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल माया है। गांव के बोले महाराज गांव में चर्चा अच्छी नहीं है। महाराज बोले फिर? अब बोले नहीं हो तो तुम तो माला डार दे भाई को। महाराज ने माला डार दी, 4-6 बाल बच्चे हो गए। एक दिन महाराज बैठो बैठो सोचे, बाबा बताओ रे कालो घरिया लगी एक बिलज्जा के चक्कर में, ने बिलज्जा ले आउते, ने दूध मंगावे जाते, ने दूध मंगावे जाते, ने भैंस लेते, ने भैंस लेते, ने जब खेती करते, न जब खेती करते, ने जब बाई आई थी, और न जब बाई आउती ने संसार के बवाल में पड़ते हीरा सो माला करते। तो गुरुजी बोले ऐसे क्या गए थे, तुम्हारे गुरुजी के बिलज्जा ने पोस गयो, तुम्हारे गुरुजी एक बिलज्जा के चक्कर में फंस गए। ये बिल्ली क्या है? ये बिल्ली है कामना। हर व्यक्ति के भीतर जब बिलज्जा पली है, एक काम हो नहीं पा रहा हो और दूसरों सामने खड़ो है। तो भगवान कपिल कह रहे हैं, मां अगर सच्ची शांति चाहती है तो संत की शरण में चली जा। देवहूति बोली बेटा मिले हैं कहां? भगवान बोले बस इतना ही दिक्कत है मां, सच्चे संत का मिलना कठिन, और मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा भी कठिन। बातें दो ही भाई। आप भागवत सुन रहे हो, राजा परीक्षित ने असली संत को नकली जान लो। बैठे तो हते वे असली, सोची को ढोंगी बैठो गरी में सांप डाल दो, 7 दिन में मरबे को श्राप मिल गया। और राम कथा में प्रताप भानु नाम के राजा ने एक तनु नाम के राक्षस को नकली संत को असली जान लो, तो पूरे घर के राक्षस हो गए। तो संत की पहचान क्या है? भगवान कपिल कहते हैं मां संत की पहचान है जो अपकार के बदले में उपकार करना जाने। संत की पहचान जानो ही, अपन ने संत मान लो है बड़ी बड़ी गाड़ियों को, जेके संग 5 गाड़ियां आगे 5 पीछे, अपन जानत बहुत बड़े गुरुजी कहा है 10 गाड़ी संग चल रही। अपन ने चमक धमक को संत मान लो। अब कोनो पैसा वारो क्षेत्र में कोनो तरह नामची आदमी हो, रुपया होए, और वो को बुला लेवे, अरे कई फलाने के गुरुजी आए, आदमी आड़ो गिर रहे बिल्कुल। और कहो सच्चो महात्मा तुम्हारे घर के दरवाजे बैठो बैठो भग जाए, तुम पानी ने पियाओ के लाने। अपन ने चमक धमक को संत मानो है, जबकि चमक धमक से हटके जो चीज बन जी रहा हो वो संत है।
अबे को हुआ कि 500 रुपया चढ़ा दे ब्यास गद्दी पे, हमें तो नो आशीर्वाद दे दे कि तुम्हें खबर गया पट जे घरे नहीं ले जा पियो, कितो चाहे बताओ। ऐसे आशीर्वाद दे जैसे मोरे बाप के घरे फैक्ट्री ने बनी हो आशीर्वाद की, हम बंडल बना के नहीं ले आए हुए थे कि चलो इन्हें 500 चढ़ाए सो तुम ले जा, आज ये ने 2 रुपया नहीं चढ़ाए सो मुंह मरोड़ रहा है। जी हाँ संत, गरीब आदमी मिल नहीं पा रहे, कई काय कई 3-3 महीना पहले नंबर लग जात, कोनो VIP गो सो पीछे के दरवाजे से भीतर बैठो। जया संतों की स्थिति, गरीब आदमी से बोल नहीं रहे, बड़ो आदमी आ गो सो खुद ही चिटाई लाए फिर रहे बैठो बच्चा, काश भी तो पावरफुल है। ये व्यापारी हो सकते हैं पर संत नहीं हो सकते। जिसका हाथ ऐसा हो वो संत नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा हाथ कभी संत का होता ही नहीं। ये तो भिखारियों की पहचान है, ऐसे हाथ संत के रहते के भिखारी के, ये भिखारी की पहचान है। जिसका हाथ ऐसा हो जाए वो भिखारी, और जिसका हाथ ऐसा आशीर्वाद के लिए बना रहे वो संत है। ध्यान से सुनना, संत परोपकार के बदले भी अपकार के बदले भी उपकार करे वो संत है। एक नदिया के किनारे एक बाबा जी बैठे थे, एक बिच्छू बेता रहो तो उनने हाथ करो, काय को मारे बिचारो, हाथ करो जो बिच्छू लाओ सुने काट खाओ। बाबा जी ने पीछे फेंक दो, फिर भजन करने लगे। अरे वो ये तरफ से गाओ, फिर ऊपर धार में गिर पड़ो, फिर बेके आ रहा हो तो महात्मा ही हो तो उन्हें फिर हाथ करो, फिर बिच्छू ने काट खाओ। ये सो 2-3 बार भाव। बगल में एक आदमी बैठो तो बोले काय बाबा जी, उन्हें 4 बार काट लो तुम फिर भी बचा रहे। महात्मा जी बोले सुनो, उसका काम है काटना, जब वो अपनो स्वभाव नहीं छोड़ रहा हो तो हमारा काम है बचाना, फिर हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ दे, क्योंकि भगवान ने मुझे बचाने का कार्य दिया है। भगवान ने मुझे बचाने का कार्य दिया है कि वृक्ष नहीं फल खात है, नदी नयाचे नीर, और परमारथ के कारण संतन धरे शरीर। जिनका सिर्फ परमार्थ के लिए जीवन है, माता ऐसे संतों के शरण में चली जाओ। एक बात और तुमने ध्यान से सुन लो, तुम भजन न कर पाओ बिल्कुल न करियो, तुम तीर्थ ने कर पाओ बिल्कुल न करियो, तुमसे दान पुण्य ने होए बिल्कुल न करियो। एक काम भर करत रहो, जब तुमसे कछु न बने अपनी सुधार में की, बस एक काम करत रहियो, संतों के लिए बैठे रहियो, जो भजन करे उनके लिए बैठत भर रहे।